everyone. You can hear me? Yes, clearly. आवाज़ सबको ठीक आ रही है? Yes, sir. Okay. Yes, भैया. Okay. So हम लोग रीड कर रहे थे चैप्टर 2 ऑफ द भगवद गीता. हमने पहला श्लोक फिनिश किया था और सेकंड श्लोक में यहाँ पर फर्स्ट जब पहली बार भगवान यहाँ पर अर्जुन से बोलते हैं कुछ, सो इट्स शीला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं. श्री भगवान उवाच. सो हमने लास्ट क्लास में ये समझा था कि परम सत्य यानी जो एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य भगवान को ही कहते हैं. और परम सत्य जो भगवान है उनको 3 फेजेस में रियलाइज किया जाता है: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान. भगवान मीन्स ही इज़ अ पर्सन. सो पहले हम ब्रह्म के रूप में भगवान को इनिशियली कोई इंक्वायर करता है तो उसे बताया जाता है भगवान निराकार हैं, भगवान फॉर्मलेस हैं, भगवान एनर्जी हैं. दैट इज़ वन स्टेज. अधिकांश सत्संग में आप इंडिया में यही पाएंगे. इससे अधिक आप रेयरली बियॉन्ड इसके आगे कोई जाता है. फिर अगर आप किसी योगी कैंप में होंगे, जैसे कि मान लो बाबा रामदेव के कैंप में होंगे, हालांकि उनका प्रचार मैंने इस टाइप का सुना नहीं है, बट आई एम जस्ट रिफरिंग कि अगर किसी योगियों के संग होंगे तो योगी इस पर आपको बोलेंगे कि आप ध्यान लगाएं. और ध्यान किस पे लगाएं? और बोलेंगे अंतर आप परमात्मा स्वरूप जो भगवान का है, चतुर्भुज नारायण, उस पर ध्यान लगाएं, उसको खोजने का प्रयास करें. ओके, सो दैट इज द सेकंड स्टेज. लेकिन थर्ड स्टेज इज द हाईएस्ट स्टेज, टू रियलाइज भगवान, गॉड इन हिज फुल एस्पेक्ट. मीन्स टू रियलाइज भगवान एंड हिज एनर्जीज. भगवान को भी रियलाइज करना और उनकी एनर्जी को भी रियलाइज करना. केवल भगवान की एनर्जी को भगवान मान लेना ये पूर्णता से एब्सोल्यूट ट्रूथ को समझना नहीं हुआ, परम सत्य को समझना नहीं हुआ. यदि आप केवल मेरे कारोबार के बारे में जानते हैं और आप मेरा घर जानते हैं, लेकिन आप मुझसे नहीं मिले हैं, तो आप मुझसे अधूरा ही मिले, राइट? उसी प्रकार से यदि कोई भगवान के विषय में, हु इज सुशील शर्मा फोटोग्राफी, आई डोंट अलाउ न्यू लाइक दिस. भैया, he is my student. Okay, And okay, जी. so I will admit. So welcome Sushil, Hare Krishna. uh, so we were saying that yes, कि भगवान जो हैं, not only his energy, but you have to recognize him as a person. यानी भगवान, he is a personality and at the same time he is a person who has energy. just like आप एक person हो और आपके अंदर कुछ energies हैं, right? without you being, you cannot manifest your energy. just like for example, take a very simple example, simplest में से simplest example. ये मेरे सामने ग्लास पड़ा है. इस ग्लास में जो पानी है उसको मैं उठा रहा हूँ, तो ये उठाना जो है ग्लास को, दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ माय एनर्जी, शक्ति. अगर मैं हूँ तभी मेरी बॉडी में शक्ति है, तो ये ग्लास उठ पा रहा है. राइट और रॉन्ग? राइट. लेकिन अगर कोई मृत शरीर हो, मृत शरीर मीन्स देर इज नो एनर्जी, देर इज नो कॉन्शियसनेस, उसमें चेतना नहीं है, वो मृत है. आप मृत शरीर को बोलो ग्लास उठाओ, उठाएगा? नहीं उठाएगा. आप उसको बोलो पानी पियो, पिएगा? नहीं पिएगा. लेकिन क्योंकि मैं हूँ, बिकॉज आई एम अ पर्सन अलाइव, आई कैन मैनिफेस्ट माई एनर्जी. एंड भगवान, क्योंकि ही इज़ अ पर्सन, सदा काल के लिए सनातन है. हिज अनदर नेम इज़ अज, ही इज़ नेवर बॉर्न. जस्ट लाइक हम लोग कभी भी बॉर्न नहीं होते हैं. आप बोलोगे अरे ये कैसे, हम लोग तो बॉर्न होते हैं ना इस मटेरियल वर्ल्ड में. हमारी बॉडी बॉर्न होती है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो कभी बॉर्न नहीं होती है, वो सनातन है. इट इज़ इटर्नल, सदा काल के लिए.
हम लोग आगे भगवान अर्जुन को जब आगे इंस्ट्रक्शंस देंगे तब बताएंगे भगवान कि देयर वाज नेवर अ टाइम व्हेन यू डिड नॉट एग्जिस्ट, आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नोर इन द फ्यूचर शैल वी सीज टू एग्जिस्ट। ऐसा कभी भी समय नहीं था कि जब तुम न थे और मैं न था, और वर्तमान में तुम और मैं ना हो, और भविष्य में ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तुम न रहो और मैं नहीं रहूँ। सो वी विल ऑलवेज बी देयर, बट द बॉडी कीप्स चेंजिंग। ऑफ कोर्स भगवान की बॉडी जो है इट इज़ चेंजलेस, इट डजेंट चेंज। लेकिन अगर आत्मा जो है वो न्यू शरीर धारण करता है, देन द बॉडी इज चेंजिंग, द सोल रिमेन्स द सेम। चलो वो दैट डिस्कशन विल कम। सो ये थोड़ा सा शॉर्ट रीकैप ऑफ हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य के ये तीन एस्पेक्ट। और साथ में श्रीला प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया था बाय रिफरिंग टू पराशर मुनि कि भगवान की डेफिनेशन क्या है। तो भगवान की डेफिनेशन हमने लास्ट वीक ये समझा था तात्पर्य से, दैट वन हु पोजेसेस the Sanskrit word Bhagwan is explained by the great authority Parashar Muni, the father of Vyasdev. So, the Supreme Personality who possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge and all renunciation. तो जिनके पास सबसे ज़्यादा धन हो, सबसे अधिक किसी को भी उनसे ज़्यादा धन नहीं। तो कोई बोल सकता है मुझ भगवान से ज़्यादा मैं धनी हूँ, नॉट पॉसिबल। कोई बोल सकता है मैं भगवान से ज़्यादा बलशाली हूँ, कोई बोल सकता है मैं भगवान से ज़्यादा यशस्वी हूँ, कोई बोल सकता है मैं भगवान से ज़्यादा मुझ में सौंदर्य है, कोई बोल सकता है कि भगवान से ज़्यादा मुझ में ज्ञान है, और कोई बोल सकता है कि मैं भगवान के जितना त्याग कर सकता हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये 6 फीचर्स जो हैं ये भगवान कृष्ण में पाए जाते हैं इन फुल, एंड दे आर एवर एक्सपैंडिंग, नॉट ओनली इन फुल 100%, लेकिन every second it's becoming more and more and more and more and more. It is growing all the time, it is expanding. अभी आप बोलोगे ये मैं जस्ट हिंट कर रहा हूँ, इसको अभी इतना डीपली नहीं जाएंगे, बिकॉज आप एट दिस मोमेंट उसको एक्सप्लेन करना और समझना माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर, मैं स्पेशली न्यू मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। जो पुराने मेंबर्स हैं मैं उनको फिर भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट फॉर नाउ जस्ट फॉर द सेक अभी इतना आप समझिए। सो नाउ वील गो टू, मैं सभी वर्स बाय वर्स नहीं करूँगा, बिकॉज मैं ऐसे तो हमने गीता फिर फिनिश ही नहीं होगी। हमने अब पता नहीं कौन सी बार हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, एंड एवरी टाइम इट्स समवेयर डाउन द मिडल, एंड हमारी एंड तक रह जाती है, और ऑन रिक्वेस्ट वी आर डूइंग फ्रॉम द बिगिनिंग। सो जो लोग श्लोका बाय श्लोका रीड करना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ये भगवत गीता एज इट इज़, उसमें शीला प्रभुपाद ने ये बहुत सुंदर से तात्पर्य लिखे, आप उसको वर्स बाय वर्स पढ़िए। व्हाट वी विल डू इज़, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ूंगा और फिर आगे चल के किसी श्लोका पे स्टॉप करूंगा। सो ट्रांसलेशन ऑफ वर्स 3 आई विल रीड इन इंग्लिश, एंड राजू प्रभु आप हिंदी में पढ़िएगा। सो लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग, श्री भगवान उवाच, ओ सन ऑफ पृथा, डू नॉट yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. Yes, Prabhu. हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। सो इसमें 2 शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फिर से भगवान जो हैं, अब आप ये थोड़ा इफ़ यू हैव अ मार्कर और अ पेन यू कैन अंडरलाइन। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं क्या नहीं, भगवान हिंट दे रहे हैं। भगवान तो डायरेक्टली बोल रहे हैं, आई एम हिंटिंग, ट्राइंग टू हिंट द इम्पॉर्टेंट, जो श्लोका में इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप उसको अंडरलाइन मार्क कर सकते हैं फॉर योर रिमेम्बरेंस।
पहले वाले श्लोका में भगवान ने अर्जुन को अनार्य कहा, दैट वॉज फर्स्ट स्लैप, दैट अर्जुना वेक अप, आप क्या कर रहे हो आप, दैट वॉज फर्स्ट स्लैप। जब बच्चा बदमाशी करता है, नहीं सुनता है, उसको समझ में नहीं आता है, कभी कभी हम उसको डांटते हैं और स्लैप भी मार देते हैं। तो फर्स्ट स्लैप वॉज अनार्यम जुष्टम, तुम अनार्यों जैसी बातें कर रहे हो। हमने वो डिस्कस किया था, मैं वापस डिस्कस नहीं करूंगा, यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस क्लास। अनदर स्लैप इज क्लेबियम, इम्पोर्टेंस। क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कैन यू ट्रांसलेट दैट? हिंदी में क्या लिखा है राजू प्रभु? क्लेबियम नपुंसकता। नपुंसकता, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। आप थोड़ा सा इसको गहराई से समझो। अगर आप किसी को नपुंसक बोलते हो तो उसका मतलब क्या होता है? वी ऑल वेरी मच नो, राइट? तो भगवान इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुम्हें क्या हो गया है, डोंट एक्ट लाइक अ नपुंसक। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। भगवान इससे स्लैप मारना हुआ, दैट वेक अप, व्हाट आर यू डूइंग अर्जुन? एंड देन हृदय दौर्बल्यम, दैट बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द हार्ट, क्योंकि तुम्हारा हृदय अभी मलिन हो गया है, तुम समझ नहीं पा रहे हो सही क्या है गलत क्या है, यू डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, so you don't know how to act, so your heart has become weak, your intelligence has become weak, आपकी बुद्धि जो है, आपका हृदय जो है वो वीक हो गया है, और आप नपुंसक जैसी बातें कर रहे हो। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेल अर्जुना। आपने पहले अध्याय में मुझे पूरी जो नीति शास्त्र की बातें बताएं, लेकिन मैं उसके सहमत नहीं हूँ। दिस इज लॉर्ड कृष्णास आंसर टू अर्जुना, कि आपने मुझे जो इतनी नीति जनक बातें बताई, मैंने सारी सुनी, पर मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये आर्यों को फिट नहीं होता। आप क्लेबियम, आप नपुंसक की तरह बातें कर रहे हो। योर हार्ट इज वीक, हृदय दौर्बल्य। सो दिस इज द पॉइंट्स टू बी फोकस्ड ऑन। आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं, मैं एवरी तात्पर्य नहीं पढ़ूंगा, ना उसको समझाऊंगा। वी विल गो टू द वंस, द की वंस, क्योंकि अदरवाइज हम लोग अगर खाली चैप्टर 2 ही करेंगे तो इट विल टेक अस 2-3 मंथ्स टू कंप्लीट। सो आई वांट टू फास्ट फॉरवर्ड। आई एम सॉरी टू दोज हु आर न्यू कि मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप प्रीवियसली होते जॉइंट तो देन वी वुड हैव गॉन थ्रू एवरी श्लोका, हम लोगों ने किया है। बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन एंड फोकस। सो आप तात्पर्य पढ़िएगा। Then 4th shloka translation, Arjuna said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counteract with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship? अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। 5th, it would be better to live in this world by begging than to live at the cost of their lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु अनेक उनके। So शायद लास्ट में ब्रेक हो गई आवाज, अगर आप लास्ट का सेंटेंस फिर से पढ़ सकें तो। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा योग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अभी अर्जुन फिर से, हालांकि भगवान ने उनको इतने स्ट्रॉन्ग शब्द बोले कि आप अनार्यों की तरह बात कर रहे हो, आपका हृदय दुर्बलता से गिरा हुआ है, योर हार्ट हैज बिकम वीक, बट स्टिल अर्जुना इंसिस्ट कर रहे हैं, नो माय डियर लॉर्ड, बट आप सुनो। जस्ट लाइक कोई छोटा बच्चा जो होता है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। आज ही मैं सिया को कुछ एक्सप्लेन कर रहा था एंड शी वॉजंट अंडरस्टैंडिंग एंड वो इंसिस्ट कर रही थी, नहीं पापा, आर्ग्यूमेंट आफ्टर आर्ग्यूमेंट। सो अर्जुना इज गिविंग, हालांकि भगवान उसे बोल रहे हैं, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग अर्जुना,
नहीं नहीं प्रभु लेकिन सुनो, सो आवर चिल्ड्रन ऑल्सो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, नहीं नहीं पापा लेकिन सुनो, एंड अगेन एंड अगेन गोइंग ऑन एंड ऑन. सो अर्जुना इज अगेन प्रेजेंटिंग दैट माय डियर लॉर्ड, लेकिन आप बोल रहे हो इन सबको मारूं, लेकिन एवरीथिंग जो हम इंजॉय करते हैं इट विल बी टेंटेड विद ब्लड. इसमें अर्जुन एक और चीज़ बोल रहे हैं कि मैं बेटर है कि मैं जंगल में चला जाता हूँ. इसका उत्तर बाद में भगवान देंगे, बोलेंगे तुम जंगल में भी चले जाओगे हे अर्जुन, तो ये एक फाल्गु वैराग्य बोलते हैं इसको. फाल्गु वैराग्य मीन्स कि आप त्याग तो करना चाह रहे हो अपने धर्म से, लेकिन फाल्गु वैराग्य मीन्स दैट इट इज टेम्पररी. क्यों? क्योंकि आप जंगल में भी चले जाओगे ना अर्जुन, और वहाँ पर किसी के ऊपर अत्याचार होते हुए देखोगे, तो आप अब तुरंत बोलोगे मेरा धनुष और बाण कहाँ है, मुझे इसका वध करना है. तो आप किस प्रकार से आप बोल सकते हो कि मैं जंगल में जाकर भिक्षुक बन जाता हूँ? आप भिक्षुक वहाँ पर भी नहीं रहोगे, क्योंकि आपको वहाँ पर भी याद आएगा कि मेरा तीर कमान कहाँ है. जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल वी गो ऑन अ वेकेशन. राजू प्रभु, अजय सर, हरे कृष्ण. सो राजू प्रभु, अजय सर, जीतू भाई, व्हेन यू गो ऑन अ वेकेशन, अगर हम इंडिया जाते हैं आफ्टर 15-20 days, 1 month, व्हाट आर वी थिंकिंग? मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, राइट और रॉन्ग? यू एग्री? सो दैट इज नेचर. अगर हम अपने बिजनेस को छोड़ के भी गए 15-20 days घूमने के बाद, वी आर थिंकिंग मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है. सो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं, तुम भिक्षुक भी बन जाओगे, लेकिन तुम सोचोगे क्षत्रिय धर्म के बारे में. तो क्षत्रिय धर्म को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? व्हाट डू यू इंटेंड टू डू? यू कैन नॉट जस्ट लीव. आप ये छोड़कर नहीं जा सकते, और भिक्षुक बन के आप नहीं रह सकते. सो दैट्स द पॉइंट. एंड सिक्स्थ, Arjuna continues, nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live, yet they are now standing before us on the battlefield. हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना. यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं. अभी इसके तात्पर्य में सर राजू प्रभु, देयर इज अ नाइस, शीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पर लिखा है, from this, if you can find this sentence in Hindi, all these considerations by Arjuna definitely proved that not only was he a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had complete control over his mind and senses. His desire to live by begging, although he was born in the royal household, is another sign of detachment. He was truly virtuous, as these qualities combined with his faith in the words of Sri Krishna, his spiritual master, indicate. It is concluded that Arjuna was quite fit for liberation. Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge. And without knowledge and devotion, there is no chance of liberation. Arjuna was competent in all these attributes over and above his enormous attributes in his material relationships. So this is important. यदि उसकी विजय भी हो भी जाए, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं, तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा. उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी. अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रवृत्त और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था. राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है. ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, यह सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था. इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था. जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती.
अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बिना ज्ञान और भक्ति के आप मुक्ति के लेवल पे, मुक्ति के पथ पे नहीं आ सकते। सो हियर प्रभुपाद इज राइटिंग, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो डिटैच था, बट आगे ऑफ कोर्स ही इज शोइंग साइंस ऑफ डिटैचमेंट, बिकॉज अर्लियर ऑल्सो अर्जुन को कोई लालसा नहीं है, वो बार बार बोल रहा है कि ही इज शोइंग साइंस ऑफ डिटैचमेंट, वैराग्य के साइंस, दैट मुझे इसकी लालसा नहीं है कृष्णा, मैं बेगर बन के जीता हूँ और इन सबको मार के क्या फ़ायदा। सो ही दैट इज़ ट्रू, लेकिन आगे चल के भगवान इसको नलिफाई, इसको ज़ीरो करेंगे, इसको बोल नो मैं इसको अप्रूव नहीं करता। हालांकि आप डिटैच्ड हो अर्जुना, लेकिन आप सही तरीके से डिटैच नहीं हो। दिस वी विल लर्न लेटर। ही इज़ डिटैच्ड बट ही इज़ नॉट डिटैच्ड इन द सेंस कि ये डिटैचमेंट करना चाहिए कि नहीं। अगर हम भगवान की सेवा हो और उसमें डिटैचमेंट रखें तो वो सेवा नहीं है। और अर्जुन जो है, कृष्ण जो हैं, वो अर्जुन से ये सेवा चाहते हैं कि आप ये युद्ध करो, और अगर आप भगवान की बात न मानकर आप वैराग्य की ओर जा रहे हो तो ऐसा वैराग्य अप्रूव्ड नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो यदि गुरु मुझसे कुछ कहें कि मेरा आदेश है कि आप ये करो, लेकिन मैं गुरु को बोल नहीं मैं ये नहीं, तो दैट वो डिटैचमेंट जो है वो अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि पहले गुरु का आदेश। सो पहले जब भगवान का आदेश आ रहा है कि अर्जुना यू फाइट, और अर्जुन बोल रहे हैं कि नो आई विल नॉट फाइट, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो वो वैराग्य यहाँ पर इट इज़ नॉट फिट इन दिस मोमेंट, उसको वैराग्य नहीं माना जाएगा अल्टीमेटली। ऑल्दो ही इज शोइंग साइंस इनसाइड, इट इज़ ट्रू कि अर्जुन को नहीं पड़ी है, इज सेइंग ओके नो प्रॉब्लम, क्या फ़र्क पड़ता है कृष्णा, मेरे को कोई, मुझसे ये राजपाट छूट जाएगा तो मुझे रोना नहीं आ रहा है, आई एम ओके, मैं जंगल में भी जा सकता हूँ, दैट्स ओके। सो ऑन वन हैंड ये वैराग्य है, एंड ऑन द सेकेंड हैंड आगे चल के हम जैसे स्टडी करेंगे, कृष्णा बोलते हैं कि नो मैं इसको अप्रूव नहीं करता। और द वर्स दैट आई वांट टू फोकस टुडे, जिस पर हम आज फोकस करेंगे, वो है 7th श्लोका। तो मैं इसको रिसाइट करता हूँ, 7th श्लोका पे हम फोकस करने का कोशिश करते हैं। सो अर्जुना उवाचा कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसमुद्धचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारे धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणगत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। सो मेरे लिए श्रेष्ठ हो मुझे वो बताएं। तो जब तक जीवात्मा इस पॉइंट पे नहीं आता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, या अपनी मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स हमने गवाई है इस संसार में, क्योंकि 84 लाख योनियों में, और कई बार हम मनुष्य बने, कई बार देवता बने, कई बार पेड़ पक्षी जानवर इत्यादि कीड़े मकोड़े सब बने। तो कई बार मनुष्य रूप में आने के बाद भी हमने अगर ये इंक्वायरी नहीं की है, हमने कृष्णा से नहीं पूछा है कि नाउ आई एम अ सोल सरेंडर्ड इनटू यू, इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, व्हाट इज़ गुड फॉर मी। जब तक हम ये नहीं पूछेंगे देयर इज़ नो स्पिरिचुअल नॉलेज। जब दिस इज़ द साइन ऑफ सरेंडर, पहला जो साइन होता है सरेंडर का, आई डू नॉट नो, ओ कृष्णा, ओ लॉर्ड, आई एम सरेंडरिंग टू यू, प्लीज शो मी द वे। दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस।
आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो एकत्र होते हैं हम मुट्ठी भर हैं, वी आर जस्ट वेरी फ्यू, बट इस पोलैंड के अंदर कई सारे इंडियंस हैं, कई सारे, और लैक्स में कितने सारे मिलियंस में पॉलिश लोग हैं, लेकिन सब इसको ज्ञान को क्यों नहीं ज्वाइन होते? बिकॉज अभी तक अधिकांश लोग 99% ऑफ द पीपल इस क्वेश्चन तक अपने जीवन में नहीं पहुँचे हैं, दैट व्हाट, मैं यहाँ पर क्यों, हाउ, वाई एम आई हियर, वेयर हैव आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ, वेयर एम आई गोइंग, हु एम आई। इस जब तक आप इस प्रश्नों को नहीं पूछते हो, देयर इज़ नो प्लेस इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सो नाउ इज़ द टाइम फॉर द ब्रह्मा इंक्वायरी। लेकिन कितने लोग ये जानना चाहते हैं? वेरी फ्यू। और कितने लोग भगवान के समक्ष जाते हैं मंदिर में? अधिकांश लोग जो मंदिर में जाते हैं वो इच्छा लेकर जाते हैं, प्रभु मेरी ये इच्छा है, प्लीज़ मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। सो नारियल फोड़ेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, एंड टंग टंग टंग, पंडित जी दक्षिणा, एंड फिनिश। देन दिस इज़ द नॉर्मल वे। कहीं पे भी आप मंदिर में जाओ, लेकिन कितने मंदिरों में कितने सारे लोग जाते हैं जो भगवान को बोलते हैं कि प्रभु मैं ये जन्म जन्मांतरों से करता हुआ आ रहा हूँ, घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना, नारियल फोड़ना, आपसे कुछ मांगना, लेकिन ये सब मांग में और पूर्ति में इससे निकलना कैसे होगा? What is beyond this? ये मांगने के अलावा इसके बियॉन्ड क्या है? This is what अर्जुना is asking. शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्न। मैं आपसे पता नहीं मैंने आप लोगों से ये शेयर की थी बात की नहीं, बट मैं ऑलवेज इसको रिमाइंड करता हूँ अपने आप को। जब मेरा इनिशिएशन हो रहा था उस वक्त गुरु महाराज ने एक सुंदर इंस्ट्रक्शन दिया था जो मैंने अपने हृदय पर गाड़ के रखा है, लाइक ऑन स्टोन इम्प्रिंट, रबर बिल्कुल स्टैम्प करके रखा है। एंड उनका लेक्चर में जब वो दे रहे थे इनिशिएशन लेक्चर में, उनका एक इंस्ट्रक्शन था, ऑलवेज रिमेंबर द स्पिरिचुअल मास्टर नोज द डिसाइपल मोर देन द डिसाइपल नोज हिमसेल्फ। ये हमेशा याद रखना कि गुरु जो है वो अपने शिष्य को ज़्यादा समझता है बजाय कि शिष्य अपने आप को समझे। जितना शिष्य अपने आप को नहीं समझता, ये सदैव याद रखना कि गुरु उसको ज़्यादा समझता। सो ये मैंने हमेशा इम्प्रिंट कर दिया, दैट माई स्पिरिचुअल मास्टर नोज मी बेटर देन आई डू माई सेल्फ। जितना मैं खुद को नहीं जान सकता उससे अधिक मेरे गुरु महाराज मुझे जानते हैं। सो ही कैन सी all the bad, all the good, whatever good, maybe very little, just trying to attempt make something good, but he is like an X-ray machine. He can see everything. So like this, जो quality है प्रथम is that we have to surrender. Without surrender, कई लोग भगवान को challenge करते हैं, oh there is no God, but you don't have the surrender capacity. अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो यू डोंट नो हाउ, आप कैसे, अगर आप चैलेंजिंग स्पिरिट में आओगे, hey show me God, who are you to see God? God is your servant, God is your servant that you want to see God, show me God. Everybody is challenging, so there is no challenge. आप भगवान के समक्ष आकर चैलेंज नहीं कर सकते, hey I want to see you, so are you president or what? Are you parents of Krishna? Are you Nanda Baba, Yashoda Mai? You want to see him? Are you Krishna's Sakha? Are you Gopi? Are you Das? Are you like Hanuman? No. So हम चैलेंज नहीं कर सकते. The first thing is प्रपद्यन्ते, जैसे प्रपन्नम और प्रपद्यन्ते मीन सरेंडर. फर्स्ट जो अर्जुन जिसकी शुरुआत करते हैं, कृष्णा उसी स्टेटमेंट को आगे खत्म करते हैं. ये मार्क करना. He says माम त्वाम प्रपन्नम, I am a soul surrendered unto you. ये प्रपन्नम. और आगे चल के लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है भगवान का, सर्वधर्मान प्रपद्यन्ते,
Hmm? That instruction in the end is the culmination of the surrender. So we can go to that. Just for a reference. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shucha. So this parityajya is again surrender, abandoning, but this is all again coming back to this sarva dharman parityajya. So jo Arjuna start karte hain that I am surrendering to you, and then Krishna is again confirming, yes, you leave everything to me. So 1866 में आप ये देख सकते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सो ये सेम जो इंस्ट्रक्शन जो अर्जुना बोल रहे हैं कि मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, भगवान आगे चल के लास्ट में बोलते हैं यस आपने मुझे सरेंडर किया. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी अर्जुना. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी. नथिंग एल्स मैटर्स. सभी धर्मों का परित्याग करके यू शुड सरेंडर टू मी. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन प्रपन्नम. और इसमें अर्जुन से हम एक और चीज़ सीख सकते हैं, दैट ऑलवेज वी शुड रिमेन, ऑलवेज ट्राई टू रिमेन अ फूल इन फ्रंट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर. जब हमारे गुरु समक्ष हों तो हमें उनके सामने फूल, बिल्कुल फूल, ये जो मैं फ्लावर की बात नहीं कर रहा हूँ, फूल मीन्स टू रिमेन फूलिश, दैट आई डोंट नो. जस्ट लाइक अर्जुना इज सेइंग I don't know Krishna, what is good for me, what is bad for me. So in front of the Guru, we should feel that I don't know what is good for me, what is bad for me. And एक और गुरु की बात मैं आपको साथ में जोड़ना चाहूँगा इसमें, that some of you in the chat कभी आप डायरेक्टली बोल देते हो या कभी मस्ती में बोल देते हो या कभी कैसे भी आप बोल देते हो गुरु जी या समथिंग लाइक दैट, या सो दैट इज़ नॉट अप्रूव्ड. देयर आर सम पीपल हैव, वन माता जी, एक माता जी बोल रही थी आप ही कृष्ण. मैंने बोला माता जी नहीं, दैट इज़ एन ऑफेंस, डोंट से लाइक दैट. आपने समझा नहीं है कि कृष्ण और गुरु तत्व आपने समझा नहीं है, तो आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए. ऑलवेज बी कॉशियस. आई एम नॉट गुरु, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं खुद एक साधक हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मेरे हृदय के अंदर अनंत कोटि मलिनता है जिसको मैं धो रहा हूँ. तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ दैट गुरु इज़ अ वेरी हैवी वर्ड. गुरु मीन्स, गुरु आगे चल के भगवान उसकी डेफिनेशन देंगे 4th चैप्टर में, बहुत क्लियरली समझाएंगे. जिसको तत्व के बारे में पता है. तत्व मीन्स अ गुरु इज़ अ पर्सन जिसको कृष्ण के बारे में इनसाइड आउट पता है और कृष्ण को वो जानते हैं. आई एम नॉट दैट पर्सन, सो प्लीज़ डोंट थिंक आई एम सम गुरु. आई एम जस्ट, मैं सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये नॉलेज शेयर करूँ. सो अगर आप बाय एनी चांस इफ डोंट से दैट, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नेवर कंसिडर मी एनी टाइप ऑफ गुरु और समथिंग. आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रीच, शेयर. जो मेरा जितना छोटा सा रियलाइजेशन है मैं उसको शेयर करता हूँ, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम शीला प्रभुपाद. जो हम शीला प्रभुपाद से सीखते हैं वही हम शेयर करने की कोशिश करते हैं. सो गुरु जो अर्थ है, गुरु इज़ वन who can take you from this material world to the spiritual world. गुरु वो है जो आपको इस जगत से, इस माया जगत से आपको आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जा सकते हैं. दैट इज रियल गुरु. सो नॉट सम ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट क्लेम. आई कैन नॉट क्लेम, nor do I claim, nor you should claim, nor you should ever call me or simply or make something like this. No. Just Guru is a person who can take you from here to there with full conviction, with full guarantee. So that type of a person. And भगवान यहाँ पर
जब अर्जुन भगवान को शरण ले रहे हैं, कृष्णा इज कॉल्ड आदि गुरु। भगवान कृष्ण जो है वो आदि गुरु है। फ्रॉम हिम ऑल द गुरुज आर कमिंग, ही इज द आदि गुरु। आदि गुरु मीन्स इज द फर्स्ट गुरु। फर्स्ट गुरु कैसे? क्योंकि भगवान कृष्ण नारायण के रूप में ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्शन देते हैं। सो ब्रह्मा जी रिसीव करते हैं एंड फिर ब्रह्मा जी आगे ये पास ऑन करते हैं। सो लाइक दिस। सो एनीवेज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस श्लोका इज शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। ये जो प्रपन्नम है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज द की। विदाउट सरेंडर there is no spiritual progress. How much time we have, Raju Prabhu? 20 minutes maybe around. So let's try to read. हमने late start किया था 7:30, so till 8:30, so 20 minutes. Let's read, Prabhu. तात्पर्य? यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश कर सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। यह उलझने उस दावाग्री के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वर्णम्य उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। सो हमें गुरु खोजना चाहिए, लेकिन प्रामाणिक गुरु। शीला प्रभुपाद बोल रहे हैं प्रामाणिक गुरु का अर्थ कि जो डिसिप्लिक सक्सेशन, यानी आपके गुरु के गुरु हैं, उनके गुरु के गुरु हैं, उनके गुरु के गुरु हैं, ऐसे गुरु की जो चेन है, डिसिप्लिक सक्सेशन, ये चलती हुई आ रही है और ऐसे करते करते वो भगवान कृष्ण तक पहुंचती है। ही इज द आदि गुरु। वंस अगेन, जो चेन ऑफ गुरुज भगवान कृष्ण तक पहुंचती है वो प्रामाणिक चेन है। अदरवाइज द गुरु कैन बी क्वेश्चनेबल। यस, मैंने अपने एक गुरु भाई से बात की थी और उनसे जब उनकी दीक्षा नहीं थी तब मैंने उनसे कुछ कहा था। वो किसी अन्य गुरु के विषय में बात कर रहे थे। तब मैंने उनसे कहा था, प्रभु, कि वो गुरु तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? मैंने बोला, उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उनके गुरु कौन थे और वो किस संप्रदाय में और किस चेन में। बोले हाँ, उन्होंने ये तो कभी नहीं बताया। और अभी भी वो गुरु भाई हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं, बताते हैं कि आपने वो बात मुझसे कही थी, थैंक यू, आपने मुझे वो बात बताई। क्योंकि अदरवाइज़ मैं सोच रहा था कि मैं उस संघ में शामिल हो जाऊं, लेकिन आपने क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा जगाया ये कहकर, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, कि ये जो इस्कॉन संघ एक संघ है। मैं केवल इस्कॉन संघ नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी कोई संघ ही नहीं है, केवल इस्कॉन ही एक संघ है। नहीं, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा। बट मेरे कहने का अर्थ है कि जिस संघ में मेरे गुरु भाई जाना चाह रहे थे, वहाँ पर उन्होंने ये जाना कि यस, ये परंपरागत, इनकी परंपरा मुझे नहीं पता है कि आगे इनका कैसे चलता हुआ आ रहा है चेन, कोई बयान नहीं है उसका। लेकिन यहाँ पर शीला प्रभुपाद हमें पूरा बयां कर रहे हैं कि ये परंपरा कैसी चलती हुई आ रही है। उनके गुरु, फिर उनके गुरु, उनके गुरु, ऐसे चलते चलते गुरुओं की जो चेन है वो भगवान कृष्ण तक पहुंचती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रामाणिक गुरु, ये चेन कभी टूटी हुई नहीं है कहीं पे भी। इट इज़ कमिंग डायरेक्टली इन लाइन विथ कृष्णा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ अंडरस्टैंड।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रामाणिक गुरु, मैं अपने माता का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, उनका रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने दे सकता हूँ। दैट पहले उन्होंने दूसरे गुरु किए थे, फिर उन्होंने थोड़ा सा, ये मैं बोल सकता हूँ कि इमोशन में आकर गुरु को, किसी गुरु से उन्होंने दीक्षा वगैरह ली, और फिर बाद में उनके विषय में थोड़ा सा उन्होंने कुछ जाना तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उनसे कहा कि जो वैदिक शास्त्र हैं, जो वेद शास्त्र हैं, वो ये हमें बताते हैं और अनुमति देते हैं कि यदि आपको लगे कि आपके गुरु ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, मीन्स आपके गुरु वैदिक शास्त्र अनुसार नहीं चल रहे, या कुछ बयां नहीं कर रहे, या थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, तो उस वक्त पे शिष्य को ये हक है कि वो दूसरे गुरु के पास जाकर, उनके पास सरेंडर होकर विनम्रता से उनसे पुनः दीक्षा ले। तो मेरी माता जी जो हैं, उन्होंने फिर से दीक्षा ली, इस इस्कॉन संघ में फिर उन्होंने दीक्षा ली। एंड आई थिंक वो खुद बाद में, जब आपको समय मिलेगा, जो लोग यहाँ पर हैं, आप बात कर सकते हैं उनसे, और आप पूछ सकते हैं उनसे कि उनको क्या डिफरेंस लगता है। बिकॉज द पॉइंट अगेन इज नॉट दैट उनके प्रीवियस गुरु खराब थे और ये बेटर है, नहीं। द पॉइंट इज दैट परंपरा अनुसार वो चेन चलती हुई आ रही है कि नहीं, वो परंपरा अनुसार चेन में है कि नहीं। दैट इज द मेन पॉइंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द मेन पॉइंट। पैराग्राफ 2, राजू प्रभु। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना इस संसार को कुकर सुकर की भांति त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग जीव अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण उसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतंक्षर गर्गी विदित वासनाल देहात्मक जी लोकात प्रेति स ब्राह्मण। देहात्मक बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। यहाँ पर मनुष्य स्टॉप करेंगे प्रभु, जो सेकंड पैराग्राफ था। सो द पॉइंट इज दैट यहाँ पर कृपण का मतलब होता है कंजूस। सो कोई कृपण हम नॉर्मली अगर हम किसी को बोलेंगे कंजूस, दैट मीन्स समवन इज नॉट स्पेंडिंग और समथिंग। बट यहाँ पर जो कृपण शब्द का अर्थ है दैट यू आर बीइंग माइजर विथ योर ह्यूमन बॉडी। प्लीज इसको सही तरीके से समझिएगा। कृपणता मीन्स यू आर माइजर विथ योर ओन बॉडी। आप अपने शरीर का सदुपयोग नहीं कर रहे। किसके लिए? भगवत साक्षात्कार के लिए। उसको, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, कैट्स एंड डॉग्स की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह। ये मेरे शब्द नहीं है, प्लीज़। आप बोलेंगे आप इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कैसे बोल सकते हो? अगर आप फिर से तात्पर्य में देखोगे तो ये मैंने नहीं कहा है, ये श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली की तरह यदि हमने जीवन गंवा दिया मनुष्य देह में, तो हमने फिर इसका सदुपयोग नहीं किया। क्योंकि कुत्ते और बिल्ली के जीवन में हम ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकते, हम भगवान के विषय में नहीं जान सकते। लेकिन मनुष्य देह में हम ये पूछ सकते हैं, Who am I? Why am I here? Where do I come from? Where do I belong to? Why am I suffering? Where is Ananda? ये सब क्वेश्चंस हम एज ए ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। लेकिन आप किसी डॉग को बोलो, कैट को बोलो, कैट विल डू म्याऊ म्याऊ, डॉग विल गो वुफ वुफ, दैट्स इट। देयर इज नो अदर आंसर। आप किसी कैट के सामने महामंत्र टेल इट टू रिपीट, शी विल डू म्याऊ म्याऊ। डॉग के सामने वो यही करेगा। सो
बट एज अ ह्यूमन बीइंग आप जान सकते हो, यू कैन इंक्वायर मोर, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, just like our dear Bhavna was going to ask. So we'll give you time later to ask questions. So like this question, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वैदिक एफोरिज्म है. Now is the time to inquire. That is the essence of human life. Of course हम ये नहीं बोल रहे कि आप बाकी चीज़ें मत करो. आप डेफिनेटली जो ह्यूमन नीड्स हैं, खाना पीना सोना इत्यादि, आप हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज़ द हमारी बॉडी की जो नेसेसिटीज़ हैं, आप ऑफ कोर्स दैट इज़ नेसेसरी. लेकिन एट द सेम टाइम engage this life that you receive in the form of a human being after millions and millions of births into asking Krishna, oh my dear Lord, मैं इस संसार में क्यों सफ़र कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है. तब जब आप भगवान से ये प्रार्थना करोगे मंदिर में, तब भगवान बोलेंगे ओके फाइनली अभी अपने सेंसेस, अभी इसका दिमाग सही आया है, ये नाउ ही इज़ कमिंग टू द राइट पॉइंट दैट प्लीज लॉर्ड इंस्ट्रक्ट मी. सो अगेन शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम. यू शुड रिमेंबर दिस लाइन. ये लाइन आप कोड कर लो आपके हृदय में. शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम. दिस इज अ प्रेयर. Arjuna is praying, my dear Lord, I am your disciple. I want to become your disciple. Please instruct me. Yes, Prabhu. मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है. कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है. ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वह भी बच्चों की देखभाल करते हैं. बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण थी. यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था. अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है. वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वह मित्रता पूर्वक बातें बंद करता है, चाहता है. गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है. So यहाँ पे पॉज करेंगे. So पहले अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को केवल मित्र के रूप में रियलाइज करते हैं. सो एज अ फ्रेंड. बाद में अर्जुन 11th चैप्टर में 11वें अध्याय में भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन भयभीत हो जाते हैं, बोलते हैं प्रभु मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैंने कभी आपको मित्र समझा तो मैं आपके साथ बैठा, आपके साथ खाया, आपके साथ लेटा, आपके साथ मैंने जोक्स किए, लेकिन प्रभु मुझे क्षमा कीजिए. सो द पॉइंट इज दैट with friends, when friends means they are equal, friends can joke, friends can chastise each other, they can say so many things and do so many things together साथ में. लेकिन जैसे ही अर्जुन जो है भगवान को सरेंडर हो रहे हैं तो कृष्णा बिकम्स ए स्पिरिचुअल मास्टर. और शीला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, द टॉक्स बिटवीन द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द डिसाइपल आर वेरी सीरियस. सो अब अर्जुन बोल रहे हैं कि प्रभु अब मैं मित्रता को साइड में रखते हुए मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ. प्लीज़ आप मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए, आप सीरियसली मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए. इस सीरियसनेस पे थोड़ा सा मुझे आप लोगों को एक और बात बोलनी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा वंस अगेन मैं बोलूँगा कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ. प्लीज़ मैं कोई भी गुरु नहीं हूँ, बट यद्यपि ये सेवा मिली है और फिर से मैं कोई गुरु बन के कोई सेवा नहीं कर रहा, जस्ट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ शीला प्रभुपाद एंड माय ओन गुरु महाराज. तो कई बार मुझे कुछ सीरियस बात आप लोगों के समक्ष बोलनी रहती है, लेकिन उस समय आपको उसमें भेद करना चाहिए. ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आप सीरियसली बोल रहे हैं कि ये मित्रता के लेवल, क्योंकि मैं आपका मित्र भी हूँ एट द सेम टाइम,
लेकिन कभी कभी मैं आपको कुछ सीरियस बात बोलता हूँ और तब भी आप उसको अगर लाइटली लेते हो, देन इट्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस पॉइंट. द पॉइंट इज़ दैट अगर हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं और अगर आप मुझसे कोई सा भी आप मुझसे सलाह लेंगे या यू विल आस्क समथिंग एंड आई विल डायरेक्ट यू और आई विल रिक्वेस्ट द ग्रुप, अगर मैं ग्रुप को रिक्वेस्ट करूँगा या इंडिविजुअली कुछ कहूँगा, तो उस वक्त आपको ये समझ के आना चाहिए मैं एम आई अप्रोचिंग फॉर एन इंस्ट्रक्शन और एम आई अप्रोचिंग जस्ट अ फ्रेंड. ये हमेशा एक चीज़ रहती है. दिस इज़ ऑलवेज वी शुड रिमेंबर. आप इवन अगर महाभारत के एपिसोड्स देखते होंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं कि व्यवहार जो है कैसा होता है. कभी कभी अर्जुन अगर या भीम जो है अगर युधिष्ठिर से मिल रहे हैं तो कभी वो बोलेंगे कि भ्राताश्री, सो आई एम अप्रोचिंग अ ब्रदर. और कभी कभी अगर उन्हें ऑफिशियल काम होगा वो बोलेंगे महाराज, युधिष्ठिर महाराज. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. सो द पॉइंट इज दैट अगर हम आपस में कभी कभी हम मित्र भाव से हम मोस्टली 99% ऑफ द टाइम्स 99.9% ऑफ द टाइम्स हम लोग मित्र के लेवल पे बात करते हैं. बट वंस अगेन मेरा पॉइंट ये अंडरस्टैंड करवाना दैट एटिकेट, अगेन देयर इज़ एन एटिकेट दैट अगर आप कोई प्रश्न या कोई समाधान पूछने आएंगे, देन यू हैव टू कम विद द माइंडसेट कि मैं मित्र के पास जा रहा हूँ कि मैं इंस्ट्रक्शन लेने जा रहा हूँ. इज़ दैट क्लियर? डोंट मिसअंडरस्टैंड कि मैं किसी से मैं कुछ पर्सनली बोल रहा हूँ या नहीं. मैं जस्ट एक एटिकेट समझा रहा हूँ दैट अर्जुना एंड कृष्णा हैव एन एटिकेट ऑफ फ्रेंडशिप. एंड नाउ अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आई एम गोइंग लोअर एंड यू आर बिकमिंग हायर. और मैं अपनी बात इसलिए जोड़ रहा था कि कई बार क्योंकि हम सब मित्र हैं आपस में, तो मैं मित्रता के लेवल से आपको कुछ एक चीज़ बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको कई बार कुछ सीरियस चीज़ बोलता हूँ तो उसे उस सीरियस लेवल से पकड़िए, उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कीजिए. आई एम नॉट टेलिंग यू दैट एज अ फ्रेंड, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ गुरु साधु शास्त्र. इट्स नॉट कि मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ या क्या, ऐसी बात नहीं है. लेकिन अगर मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, सो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो, बिकॉज मैं वही रिपीट कर रहा हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन गुरु साधु शास्त्र. आई होप आप सब लोग को ये समझ में आया, आप मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे. मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ दैट प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस इंस्ट्रक्शन, दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. प्रभु फिनिश द सेंटेंस. इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है. अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है. तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अंजमा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए. कृष्ण के अंतः तथा ब्राह्म में कोई अंतर नहीं है. इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण के अंतःकरण और कृष्ण के बाहरी स्वरूप में भेद जानना ये मूर्खता है, क्योंकि कृष्ण के अंतःकरण में और बाहरी स्वरूप में कोई डिफरेंस नहीं है. क्यों प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि जो मायावादी फिलोसोफर्स होते हैं, जो कमेंटेटर्स होते हैं, वो कई बार ये लिखते हैं कि जो कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में थे, उनका जो स्वरूप था, जो उनका शरीर था, वो टेम्पररी था, वो माया का मैनिफेस्टेशन है. और बाद में जब कृष्ण अंतर्धान होते हैं तो फिर वो अपना शरीर छोड़ के निराकार बन जाते हैं. ये मायावादी फिलॉसफी है. अंडरस्टैंड, दिस इज़ द फिलॉसफी जो मायावादी फिलॉसफर्स हैं, जो केवल निराकार में बिलीव करते हैं. वंस अगेन वो ये बिलीव करते हैं कि जब भगवान शरीर लेकर आते हैं इस धरती पर तो वो टेम्परेरी शरीर होता है, वो माया का बना हुआ होता है. भगवान का शरीर कभी भी माया का बना हुआ नहीं होता. हमारा शरीर माया का बना हुआ है, मीन्स 5 भूतों से बना हुआ है. भगवान का शरीर 5 भूतों से नहीं बना हुआ होता.
भगवान का शरीर सदैव, चाहे वो इस संसार में प्रकट हो रहे हैं या उस संसार में आध्यात्मिक जगत में, केवल सच्चिदानंद है, इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस एंड फुल ऑफ नॉलेज. दैट्स व्हाट ही इज मेड ऑफ, कंप्लीट स्पिरिट. आप बोलोगे ये कंप्लीट स्पिरिट क्या होता है, हम उसकी व्याख्या नहीं समझ सकते क्योंकि हम देहधारी हैं. अभी हम लोगों को केवल यही समझ में आता है, ये मेरा हड्डी मांस, ये मैं इसको छू सकता हूँ. क्या मैं अपनी आत्मा को देख सकता हूँ? नहीं देख सकता. अभी कैसे देखेंगे? प्यूरिफाई करेंगे अपने हृदय को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को. उससे मेरी इंटेलिजेंस प्यूरिफाई होगी, मेरा हार्ट प्यूरिफाई होगा. कैसे? महामंत्र के माध्यम से. हम इसलिए चैंटिंग करते हैं. क्यों चैंटिंग करते हैं? ताकि मैं अपने विषय में अपने आप को जान सकूं कि मैं आत्मा हूँ, और मैं भगवान के विषय में जान सकूं, और मैं हम दोनों एक दूसरे का संबंध जान सकूं. मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा नित्य संबंध क्या है भगवान से. सो लॉर्ड इज सच्चिदानंद विग्रह. I am also Satchidananda Vigraha, in the sense I have a form, he has a form. We are not formless. ये हम 100 बार 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं. God is a person. If someone doesn't believe God is a person, that's their problem. God is a person. भगवान को निराकार मानना ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है. इसकी चर्चा हम लास्ट वीक डिस्कस किया था, आगे भी करेंगे. अगेन एंड अगेन दिस टॉपिक विल कम लेटर ऑन ऑल्सो. 9th चैप्टर में फिर ये भगवान इसके बारे में बताएंगे, निराकार, साकार, मैं कौन हूँ, मेरी एनर्जीज क्या हैं. 7th चैप्टर में बताएंगे अपनी एनर्जीज के बारे में. एनीवेज, लेट्स लीव दैट फॉर लेटर. आर देयर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरि बोल. Everybody is frozen. I will also freeze, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कैमरा फ्रीज तो नहीं हो गया, मैं भी फ्रीज हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए. Yes, गुड़िया, you have question? यस भैया. नहीं, मैंने सोचा अगर किसी और के क्वेश्चंस है इस वीक से रिलेटेड तो वो पहले पूछ ले. Yes, because you can, if there are questions from last week, I don't want them now. लास्ट वीक के क्वेश्चंस मुझसे मत पूछो, बिकॉज मैं नहीं एंटरटेन करूंगा उन्हें अभी. जो अभी की क्लास थी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑफ दैट? अजय प्रभु, यू हैव अ क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. अभी क्वेश्चन है या मेरी एक शंका है, प्लीज मैं बताता हूँ. यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है. तो yes, जैसे आपको पता है 10th या 11th चैप्टर में जब कृष्णा अर्जुन को बताते हैं, भाई मैंने ये पहला ये ज्ञान 4th चैप्टर में बताते हैं. यस. अच्छा, सूर्य नारायण को बताया, बताया. तो उसमें थोड़ा अभी मैं अभी के मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, ये प्रथम शिष्य कौन है, किसको पहले बताया था? सो प्रथम शिष्य प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब भगवान ने ये भगवद गीता जो हम जानते हैं, जो अर्जुन को बताई गई, उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रथम शिष्य अर्जुन है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भगवान ने भगवान 4th अध्याय में बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान विवस्वान को बताया था. लेकिन क्या हुआ है अर्जुन कि ये ज्ञान जब पास ऑन होता जा रहा था तो ये कहीं ना कहीं जाके लुप्त हो गया. तो भगवान बोलते हैं इसी कारण हे अर्जुन मैंने तुम्हें चुना. सो वी कैन फाइंड दैट श्लोका इफ यू गिव मी अ सेकेंड. तो वो एग्जैक्टली भगवान बोलते हैं दैट दिस इज हाउ. Okay, if you go to 4.2 तो हम लोग आप वो पढ़ सकते हैं हिंदी में. 4.1 से ही पढ़िए, 2-3 नहीं है. 4.1 पे जाइए.
So you can read Ajay Prabhu, जी because प्रभु like that you will remember the answer. जी प्रभु हिंदी में. जी श्री भगवान कृष्ण ने कहा है, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। और then second, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया so है। ये विज्ञान लुप्त हो गया. और फिर आगे, अब आगे तीसरा, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। so like that. So भगवान बोल रहे हैं क्योंकि तुम मेरे सखा हो और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा ये बता रहा हूँ. तो ये प्रभुपाद आगे समझाते हैं कि ये ज्ञान जो है ये सनातन है. भगवान ने ये बहुत पहले बताया था भगवान सूर्य नारायण को, और ये लुप्त हो गया. और फिर अब अर्जुन को चुना है कि चलो हे अर्जुन, मैं आपके माध्यम से ये ज्ञान दोबारा संसार को दे रहा हूँ सबके लाभ के लिए. पहले तो ये भगवान सूर्य नारायण ने पास ऑन किया, लेकिन वो लॉस्ट हो गया. अब दोबारा ये नॉलेज हम समाज के लिए हम बताते हैं. भगवान आगे फिर बोलते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. सो इम्पोर्टेंट, धर्म संस्थापनार्थाय, कि मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए मैं दोबारा ये नॉलेज दे रहा हूँ. सो आई कम एवरी मिलेनियम अगेन एंड अगेन. किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, साधुओं की, भक्तों की रक्षा के लिए और दुर्जनों की, उनको मारने के लिए. यस, सो आई डू द टू थिंग्स एट द सेम टाइम. और मैं नॉलेज भी देकर जाता हूँ समाज को, मनुष्य जाति के लिए, ताकि उनका उद्धार हो सके. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगेन अर्जुना फर्स्ट शिष्य बन रहे हैं जब भगवान इसको पुनः स्थापित कर रहे हैं. एनी मोर क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस राजू प्रभु. तो पहले जब उन्होंने सूर्य देव को विवस्वान को बताया था, तब तो महाभारत हुई नहीं थी. महाभारत तो 4-5 हजार साल पहले हुई है, लेकिन विवस्वान को बताया तो मिलियंस ऑफ ईयर पहले बताया था. तो यह बताने के लिए उन्होंने महाभारत कराई थी क्या? जो अर्जुन, हम लोगों को या अर्जुन को बताने के लिए उन्होंने फिर से महाभारत, क्योंकि विवस्वान को जब बताया होगा तब तो महाभारत हुई नहीं थी ना. नहीं, तो भगवान जो है, गीता जो है, ये सारे वेदों का क्रीम माना जाता है, सार. सो सारे वेदों का अगर आप दूध निकालते हो तो एट द सेम टाइम घी और क्रीम निकलता है, राइट? सो दैट घी और क्रीम जो है, हम श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को हम क्रीम माने जाते हैं, क्रीम ऑफ द वेदास. तो भगवान पूरे वेदों का सार. अब इतना मनुष्य के पास इतना कम समय कलयुग में कि वो चतुर्वेद तो पढ़ नहीं सकता. हमारे पास 700 श्लोक पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता जीवन में, तो हम करोड़ों, जो पता नहीं कितने श्लोकास हैं, केवल श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, भागवत पुराण 1 में, और चतुर्वेद में इट इज़, आई डोंट नो व्हाट्स द नंबर, मुझे उसका नंबर भी नहीं पता. तो हम ये ही नहीं पढ़ सकते, तो उसकी बात तो दूर की बात है. तो भगवान जो वेदों का सार है वो गीता में बताते हैं, और सार इसलिए बताते हैं दैट यू अंडरस्टैंड दिस. आपने ये समझ लिया तो सारे वेद समझ लिए. तो इसीलिए भगवान सूर्य नारायण अलग अलग भक्तों को समय समय पर उपदेश देते रहते हैं. तो भगवान 4थे अध्याय में बताते हैं कि ये जो प्रश्न आपने किया, यही अर्जुन करते हैं भगवान से कि हे कान्हा, एक बात तो मुझे बताओ, थोड़ा ब्रेक, वेट. ओके, व्हाट?
एक बात तो बताओ, आप और मैं तो अभी इस युग के हैं, हमारी उम्र भी लगभग बराबर है, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने ये उपदेश पहले भगवान सूर्य नारायण को दिया? तो इसलिए अगर आप चौथे अध्याय में अगर आप देखेंगे तो इसका उत्तर आप पढ़ें 4.4 एंड 4.5, राजू प्रभु द ट्रांसलेशन पढ़ें। आपका म्यूट है सर। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अभी 5वां श्लोक, उसमें उत्तर आ रहा है भगवान का। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। और छठा, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। सो भगवान प्रत्येक युग में आते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं अलग अलग भक्तों को। तो पहले भगवान बता रहे हैं कि मैंने पहले सूर्य नारायण को ये बहुत समय पहले मैंने सूर्य नारायण को ये शिक्षा दी थी। तो आप बोल रहे हैं कि तब महाभारत काल तो नहीं था, नहीं, लेकिन तभी कुछ और इंस्ट्रक्शंस भगवान ने किसी और वजह से, उसकी वजह यहाँ पर भगवान ने नहीं दी है, क्योंकि भगवान संक्षेप में बात कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान हिंट दे रहे हैं कि मैंने ये सूर्य नारायण को बताई। अब उन्होंने ये बैकग्राउंड नहीं बताया कि उसका बैकग्राउंड क्या था। अर्जुन को जब उपदेश दिया तब बैकग्राउंड था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। विवस्वान को जब इंस्ट्रक्शंस दिए उसका बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं पता है, मे बी वेदों में उसका बैकग्राउंड होगा और हम रिसर्च कर सकते हैं। मेरे पास अभी उसका बैकग्राउंड नहीं है, बट द पॉइंट इज भगवान जैसे खुद बता रहे हैं गीता में कि मैं हर युग में इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, और फिर ये भी बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्तों को बोलता हूँ कि इसे पास ऑन करते जाइए, क्योंकि ये सबके कल्याण के लिए। लेकिन किसी न किसी कारण टाइम क्योंकि डिटेरिएट होता है, साइकिल्स चेंज होते हैं, सत्य देन त्रेता द्वापर कली, ऐसे जब टाइम चेंज होता जाता है तो इंस्ट्रक्शन वीक होती जाती है, इंस्ट्रक्शंस वीक होती जाती हैं, लोगों की मेमोरी कम होती जाती है, वो भूलते जाते हैं। उसकी दोबारा रीएस्टैब्लिश करने के लिए मैं आपको चुन रहा हूँ। अब रही बात, आपका नेक्स्ट पार्ट था कि क्या केवल उपदेश देने के लिए भगवान को महाभारत करानी पड़ी? नहीं, महाभारत भगवान ने नहीं कराई। भगवान तो चाह रहे थे कि शांति हो। भगवान ने कभी भी नहीं चाहा कि युद्ध हो। भगवान स्वयं दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास कि आप प्लीज़ युद्ध मत करो और पांडवों को 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने बोला कि मैं सुई बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो भगवान, आप देख सकते हो कि भगवान शांति चाहते हैं हमेशा, ही इज़ अ शांति दूत, ऑलवेज वांट्स पीस। तो महाभारत का कारण भगवान कृष्ण नहीं है, दुर्योधन की महत्वाकांक्षा है, हिज ओन एम्बिशन, हिज ओन ग्रीड। अब यहाँ पर क्योंकि भगवान फिर चौथे अध्याय में बोलते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना करने हर युग में आता हूँ। तो हे अर्जुन, मुझे धर्म की स्थापना कैसे करनी है? युधिष्ठिर महाराज को बिठाना है गद्दी पर, ताकि वो पूरे विश्व के पूरे सम्राट बन सकें। ही इज़ द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। और समाज को मुझे इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि वो आगे तक फॉलो होते रहें। तो मैं आपको चुनता हूँ ताकि मैं आपके द्वारा, आप तो ऑलरेडी मेरे डिवोटी हो, इसलिए तो भगवान बोलते हैं यू आर माई फ्रेंड एंड माई डिवोटी। आप तो ऑलरेडी ये सब जानते हो। लेकिन अगर आपको याद होगा, हमने प्रीवियस क्लासेस में ये डिस्कस किया था इन द बिगिनिंग कि भगवान जानबूझकर अपनी योग माया शक्ति से अर्जुन को कवर कर देते हैं, उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी बुद्धि को, कि वो सामान्य व्यक्ति की तरह प्रश्न पूछ सके। ये जो प्रश्न अर्जुन पूछते हैं ये कलयुग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कलयुग के मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। दिस इज फॉर द मैन ऑफ कलयुग।
ये हमारे लिए जो कलयुग के वासी हैं, अर्जुन जो है एक रोल निभा रहे हैं 45 मिनट्स के लिए, और वो सब भूल जा रहे हैं। इसीलिए तो भगवान उनको बोल रहे हैं अनार्यम जुष्टम। अरे तुम तो आर्य हो, तुम अनार्यों की तरह कैसे बात कर रहे हो? लेकिन अर्जुन कैसे उनको बोले, हे प्रभु आपने ही तो मुझे थोड़ी देर के लिए अनार्य बनाया है, आप ही नहीं तो मेरी बुद्धि अभी कवर की हुई है कि मैं ऐसे प्रश्न कर सकूं। सो लाइक दिस, सो कृष्णा वॉन्ट्स टू गिव नॉलेज। भगवान चाहते हैं कि मैं पूरे समाज का, पूरे सारे जीवों का कल्याण करूं, उनको वापस अपने धाम बुलाऊं। तो अर्जुन को माध्यम चुनते हैं कि मैं आपके द्वारा मैं ये शिक्षा प्रदान करता हूँ। आई विल गिव दिस इंस्ट्रक्शन ताकि ये सब तक पहुँचे आपके माध्यम से, कि अधिक से अधिक लोग अपने धाम, गोलोक धाम, अपने घर वापस आ सकें। दिस इज कृष्णाज मेन मोटो। उनका मेन उद्देश्य ये है। उनका उद्देश्य युद्ध नहीं था। युद्ध तो हो गया जिसमें भगवान ने पार्टिसिपेट किया और शस्त्र भी नहीं उठाए। ये तो हमने अलग अलग जगहों पे पहले भी हमने डिस्कशन किया है। भगवान को शस्त्र बिना उठाए भी वो बहुत कुछ कर देते हैं। बट द मेन पॉइंट वॉज दैट ओके, मुझे युधिष्ठिर महाराज को सम्राट बनाना है, पांडवों को ये पूरी सृष्टि देनी है, उनके वंशज आगे इसको चलाएंगे, और मुझे समाज को इंस्ट्रक्शंस देने हैं फॉर अस। अदरवाइज आप देखिए, अगर अर्जुन को भगवान थोड़ी देर के लिए योग माया में अपनी नहीं फंसाते, अर्जुन ये प्रश्न नहीं पूछते, तो आप और मैं, हम सब मिलकर अभी कहाँ होते? हम लोग ये विदाउट दिस नॉलेज, व्हाट इज आवर फ्यूचर? देयर इज नो फ्यूचर। यस आंचल माता जी, यू हैव अ question, comment. Prabhu, is that okay? Raju Prabhu, first of all. जी एवरीथिंग ओके। Yes. भैया नहीं, आपकी बात को ही आगे बोलते हुए मुझे अमोघ लीला प्रभु जी की कोई बात याद आ गई कि वो भी इसी बारे में कहते हैं कि मैनी पीपल से कि अर्जुना को तो भगवान ने बता दिया, पर आजकल के लोगों की कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको एलैबोरेट करते हुए वो बताते हैं कि अर्जुना की उस टाइम पे 3 या 4 वाइफ्स थी, इतने बेटे थे। ही हैज द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर्टी, ही हैज द प्रॉब्लम ऑफ हिज कजिन्स। तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स थी उनके पास, और सुपर डुपर ग्रस्त थे। True, true. So क्योंकि बिकॉज हैविंग वन स्पाउस, हमारा वी आर हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। उसकी 3-4 बीवियां थी, ही हैड 5 ब्रदर्स। तो उनके प्रॉब्लम्स हमसे ज्यादा थे। अगर वो भगवत गीता को समझ सकते हैं तो हम क्यों नहीं समझ सकते? वेरी नाइस पॉइंट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, दैट्स ट्रू। तो इट इज रिलेटेड टू अस, क्योंकि हमारे जीवन में भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, ब्रदर्स में फाइट्स होती हैं, so many things we have to go through, everything is related. And not only that, लेकिन जब हार्डशिप्स आती हैं, कोई बोल सकता है कि मेरे जीवन में हार्डशिप नहीं आया हो, कोई बोल सकता है कि मेरे जीवन में हार्ट ब्रेक नहीं आया हो, कोई बोल सकता है मेरे जीवन में स्ट्रेस नहीं आया हो, डिप्रेशन नहीं आया हो। एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू दिस। सो भगवत गीता के इंस्ट्रक्शन से हम अगर कोशिश करेंगे अगेन एंड अगेन, then we can try to come out. Not only try, I mean try तो हम कर सकते हैं, but we will surely come out. अगर हम इसको rightly इसको follow करेंगे, then we are surely out. मेरी धर्म पत्नी पास में बैठी हैं और मुझे पता है वो क्या सोच रही हैं। वो ये शायद सोच रही हो कि लेकिन हम स्टिल हम क्यों फंसे हुए रहते हैं, हम क्यों स्टिल हमारा माइंड बॉगल्ड क्यों रहता है? क्योंकि हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं। हम परफेक्शन को नहीं पाए, हम उसको ट्राई कर रहे हैं। हाउ टू प्रैक्टिस दिस नॉलेज, वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस दिस नॉलेज। सो व्हेन यू आर ट्राइंग मीन्स स्टैंडिंग अप, वॉकिंग, फॉलिंग, स्टैंडिंग अप, वॉकिंग, फॉलिंग। क्योंकि हम सब इस नॉलेज में हम बच्चे के समान हैं। ओलंपिक रनर तो नहीं है हम, परमहंस तो नहीं है, लेकिन वी आर ऑलवेज ट्राइंग लाइक बेबीज। यस राजू प्रभु, यू हैव अ कमेंट?
इसलिए मैं जो आपकी बात समझ रहा था कि हम लोग क्या है, इधर भी फंसे हुए हैं, इधर भी फंसे हुए हैं। अगर हम एक तरफ निकल जाए तो हम उस तरफ निकल जाएंगे, लेकिन हम उधर भी रहना चाहते हैं और इधर भी रहना चाहते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम का कारण है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बट शिला प्रभुपाद जो हैं अपने इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ये समझाते हैं कि हम मटेरियल लाइफ को बैलेंस करते हुए कैसे हम स्पिरिचुअल लाइफ को हासिल कर सकें, या स्पिरिचुअल लाइफ ही हमारा पूरा लाइफ बन जाए। सो वी आर ट्राइंग हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू मेक दिस ब्रिज। ये ब्रिज बनाना ही तो मेन काम है कि हम इस भौतिक संसार में हैं, लेकिन हम नॉलेज उस संसार की करते हैं और हम जीना चाहते हैं, रियली ट्रूली हम जीना चाहते हैं फ्रॉम आवर गुड इंटेंशंस। हम सब की गुड इंटेंशंस हैं कि मैं प्योरली जीना चाहता हूँ, मैं प्योरली एक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी सारी परेशानियों से, अंदर से बाहर से, अपने माइंड से, काम क्रोध लोभ इत्यादि इन सब चीज़ों से घिरा हुआ हूँ। सो हाउ टू मेक दिस ब्रिज, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। हमें ये ब्रिज बनानी है कि ये जो हम बातें जो हम सीखते हैं उसको जीवन में कैसे उतार सकूं, और जितना ज़्यादा मैं जीवन में उतार सकूंगा तो फिर हम कनेक्टेड रहेंगे, और जितना डिस्टेंस है तो उतना बड़ा ब्रिज है। सो वी आर ट्राइंग, हम यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर रहे हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग विद देयर ओन वेज, ओन फॉल डाउन्स एंड गेट अप्स, लेकिन द पॉइंट इज़ कि हमें हमेशा फॉल डाउन होने के बाद गेट अप करना चाहिए। दिस इज़ द मेन पॉइंट, टू स्टैंड अप। वी फॉल डाउन, ओके, वी स्टैंड अप अगेन, जस्ट लाइक द स्मॉल बेबी गिरता है, थोड़ा रोता है, चोट लगती है, फिर वो उठता है, फिर वॉक करता है और कोशिश करता है। तो हमें सबको कोशिश करनी है कि हम आगे कैसे वॉक कर सकते हैं। बट नाइस पॉइंट राजू प्रभु, दैट हम इस वर्ल्ड में, और हमें वी हैव टू रियलाइज सो मेनी थिंग्स। हम सबको पता, आपने बोला कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये जो हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की हमको पता है कि वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हमको, आप सब लोग, हम लोग ये सोचते हैं हमको बैलेंस रख रहे हैं, पर फिर भी हम बैलेंस नहीं रखते। आप कुछ भी बोल लो, हम फिर भी इसी मटेरियल वर्ल्ड की सोचते हैं, नहीं सोचते उस चीज की बात में। इसीलिए हमें चैंटिंग की बहुत ज़रूरत है, और हमें ये जो साधु संग हम करते हैं, भगवत गीता डिस्कशन करते हैं, इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत है कि हमें रोज़ रोज़ ये रिमाइंडर लगे। अगर आप सब अग्री करते तो मैं रोज़ इस पे बैठता बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, हम सब के पास बिजी स्केजुअल्स होते हैं, बिजी लाइफ होती है, बिजनेस होती है, फैमिली होती है, और हम वो सब समझते हैं। सेम थिंग फॉर मी, मेरी चाह है कि हम रोज़ ऐसे मिलें, चलिए, लेकिन रोज़ नहीं मिलते तो वीकली भी मिलते हैं, दैट इज़ गुड। लेकिन हम प्राइवेटली सत्संग सुन सकते हैं, यूट्यूब पे हम सत्संग सुन सकते हैं। चैंटिंग अगर हम करते रहेंगे तो हमें ये रिमाइंडर मिलता रहेगा बार बार हमारे माइंड को। और मेन रिमाइंडर क्या है? यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अगर हम ये रिमाइंडर देते रहेंगे अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, तो द गोल इज़ कि मृत्यु के समय हमें ये याद आए। ये हमारा उद्देश्य है कि जब मृत्यु आएगी तो तब हम, मुझे याद आ जाए, मेरे मन को एक बार सिर्फ याद आ जाए, सिर्फ एक बार, एक क्षण के लिए याद आ जाए, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। इतना सा बस याद आ जाए, और ये रिमाइंडर देने के लिए मुझे रोज़ चैंटिंग करनी है, अपने आप को प्यूरिफाई करना है। सो एनी मोर क्वेश्चंस, कमेंट्स? तभी बोलते ना चैंटिंग, या यस भावना, 1 सेकेंड। यस राजू प्रभु। तभी बोलते ना कि भाई चैंटिंग या जो भी हमको नाम भजन करना चाहिए, इसका भी एक यही कारण है क्योंकि हमको इसीलिए बार बार इसको रिपीट करा जाता है कि एक आदमी था, जैसे उसको एक भाई दिया मिला, या जो आई डोंट नो अलादीन का चिराग मिला, उसमें से एक भूत निकलता है, या जो जीनी। तो उसने जिन, तो वो बोलता है कि भाई तू भाई मेरे को काम दे, अगर मैं खाली बैठूंगा मैं तेरे को खा जाऊंगा। तो उसने बोला अब मैं क्या करूं? तो उसने बोला एक काम कर, इधर उसने एक पोल लगा दिया,
बोला ऊपर चढ़ नीचे उतर ऊपर चढ़, तो बोला ये बिजी रहेगा, मेरे को खाएगा नहीं। तो यही रीजन है चैंटिंग या सिमरन या साधना का, कि हम लोग अगर उधर बिजी रहेंगे तो हमको वो जो काल है, जो दूसरी चीजें, वो खाने नहीं आएंगी। नहीं, वेरी नाइस पॉइंट, वेरी ट्रू प्रभु। इसीलिए हमें ये प्रैक्टिस रोज करनी है। और लेकिन हम लोग ये चैंटिंग के माध्यम से एक और चीज़ भी है कि हम अपने आप को अनकवर करते जाते हैं। हमारी जो आत्मा जो है वो ऑनियन जैसे होता है, लेयर्स, एक लेयर दूसरा लेयर दूसरा, अंदर लेयर्स ही। तो ये मानो कि हम एक हमारी आत्मा जो है बहुत बड़े ऑनियन के अंदर है, इतनी सारी लेयर्स हैं, लेकिन हम इस चैंटिंग के माध्यम से हर रोज़ ये लेयर्स निकालते जाते हैं। ऐसे निकालते 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 जो हमारा असली स्वरूप है वो कभी तो किसी वक्त तो आगे सामने आएगा भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ने ये प्रोसेस दिया है। आप ये करते रहो, आप अपने स्वरूप को जान पाओगे। सो दिस इज़ आवर प्रैक्टिस एज मच एज वी कैन। बट वेरी नाइस पॉइंट कि आपका जो पॉइंट था कि हमें अपने माइंड को बिजी रखना चाहिए पॉजिटिवली, इन अ गुड वे। नाइस पॉइंट। यस गुड़िया, नाउ आई कैन कम टू यू। सो जो लोग मैं सिर्फ बोलना चाहूँगा, क्योंकि क्लास ऑलरेडी 1.5 आवर हो गई। जो लोग लीव करना चाहते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, वो लोग लीव कर सकते हैं, ताकि मैं उनको होल्ड नहीं करना चाहता। एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन, आई कैन ट्राई टू आंसर एज बेस्ट एज आई कैन। अब तो भैया आज के लेक्चर के क्वेश्चंस आ गए माइंड में। आपने बोला कि भगवान कभी युद्ध नहीं चाहते थे, वो तो गए भी थे, राइट, दुर्योधन के पास। बट देन फिर तो युद्ध होता ही नहीं, तो वो तो फिर गीता भी नहीं सुनाते। तो कहीं ना कहीं वाजंट इट अ प्लान पूरा, और सब तो भगवान के ही बोलने पे होता है, उनके बिना तो पता भी नहीं मिलता। सो ओवरऑल वाजंट इट अ प्लान गीता सुनाने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए? नो, बिकॉज लॉर्ड इज नॉट बाउंड बाय, जब वो उद्धव को गीता सुनाते हैं, देयर इज उद्धव गीत, बट मैं नहीं बोलूँगा आप वो जाके पढ़ो, क्योंकि पहले ये पढ़ो। सो एवरीबॉडी, ओके, टुमारो वी आर रीडिंग उद्धव गीता, ये नो, फर्स्ट रीड दिस गीता, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, देन गो टू उद्धव गीता। सो भगवान जब उद्धव को गीता सुनाते हैं, देयर इज नो युद्ध। सो भगवान को, अगेन द पॉइंट इज, जो राजू प्रभु को आंसर किया था, भगवान को युद्ध की जरूरत नहीं है गीता बताने के लिए। भगवान का मेन पॉइंट, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, भगवान का मेन पॉइंट है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान का मेन पॉइंट है इस धरती पर जो पाप बढ़ा हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनर मैं हूँ। विष्णु इज द मेंटेनर, यस, ही इज द आदि गुरु, ही इज आदि विष्णु। भगवान विष्णु का काम है पूरे सृष्टि को मेंटेन करना। अगर यहाँ पर इस धरती पर बहुत सारे असुर जमा हो गए, उनका नाश कौन करेगा? भगवान को आना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे भगवान को आने की क्या ज़रूरत है? यस, भगवान अपनी एक आँख ब्लिंक करते समय ही बोल सकते हैं यू आर ऑल डेड, भगवान डजंट नीड टू कम। तो अब भगवान क्यों आते हैं फिर? भगवान आते हैं एक्चुअली दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं आते हैं। भगवान आते हैं 2 चीज़ों के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनाम। ये 2 चीज़ों के लिए भगवान आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए और साधुओं से मिलने के लिए। जब राम जी फॉरेस्ट में जाते हैं, आपको क्या लगता है कि वो विश्वामित्र ने कहा था कि फॉरेस्ट चलो इसलिए गए थे? नो, वो तो एक बहाना था। राम जी इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर बहुत सारे साधुओं से उनको मिलना था। वहां पर जो शबरी मैया उनका इंतजार कर रही थी वन में, उनसे मिलना था। परित्राणाय साधूनाम, आई वांट टू डिलीवर द साधुस, आई वांट टू मीट द साधुस। दिस इज व्हाई कृष्णा कम्स, अदरवाइज can you mute because it's echoing? So otherwise Krishna doesn't have to come. भगवान
योग माया, जो कि भगवान की जो माया पोटेंसी है, यानी दुर्गा माया जो इस संसार में एक्ट करती हैं, दुर्गा माता जो है वो खुद इतनी पावरफुल है कि वो, और रुद्र भगवान शिव खुद इतने पावरफुल हैं कि वो एक क्षण में सभी, ये महाभारत के जो जितने भी ये सब योद्धा थे वो तो अकेली दुर्गा माता के लिए चुटकी बराबर है, ऐसे ठक 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 दे विल बी फिनिश्ड, वाइप्ड आउट. गॉड कृष्णा डजंट हैव टू कम. भगवान कृष्ण केवल इसलिए आते हैं इस संसार में कि वो लीला कर सकें, जिनकी हम बाल लीलाएं करते हैं, और जो अन्य लीलाएं भगवान ने की, जो भक्त हैं उसका स्वाद उठा सकें उनकी लीलाओं का, भगवान अपने भक्तों के साथ मिल सकें, और साथों साथ समाज के लिए, उनके कल्याण के लिए आगे जो जीव आत्माएं उनको उपदेश दे सकें, हाउ टू कम बैक टू मी, हाउ यू कैन फाइंड योर फादर, हाउ यू कैन फाइंड बैक योर फ्रेंड. दिस इज द मेन रीजन फॉर लॉर्ड्स अपीयरेंस. बाकी ये दुष्टों का संहार ये सेकेंडरी है. भगवान कभी भी दुष्टों के संहार के लिए आते ही नहीं है. He doesn't care. दुष्टों का संहार तो बोले now you die. इनफैक्ट अगर आप 11th चैप्टर रीड करोगे, वहाँ पर भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं आपको केवल निमित्त मात्र बना रहा हूँ, क्योंकि ये सब पहले से ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा. दे आर ऑलरेडी डेड. आपको ये अभी जिंदा दिख रहे हैं, पर ये पहले से ही मरे हुए हैं. केवल तुमको बाण चलाने और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही इन सबको मार चुका हूँ. ये आपको अभी जिंदा दिख रहे हैं, लेकिन ये सब मरे हुए हैं, क्योंकि मैं इनको मार चुका हूँ. तो भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, और अर्जुन देखते हैं कि कैसे भीष्म, द्रोण और सारे जितने भी कौरव हैं वो सब उनके मुख में जा रहे हैं, और वो भगवान के शरीर में जा रहे हैं. दे आर ऑलरेडी डेड. भगवान इज नॉट देयर. सो अगेन द पॉइंट इज कि भगवान को महाभारत युद्ध की जरूरत नहीं है उपदेश देने के लिए. क्या वो जब गोपियों को उपदेश दे रहे थे, और गोपों जो उनके गोप थे, जो सखा थे, जब उनके साथ बाल लीलाएं करते हैं, उनको कुछ उपदेश देते हैं, दूसरे साधुओं के साथ मिलते हैं, तो क्या तब वहाँ पर युद्ध चल रहा होता है? नहीं. युद्ध इज अंडरस्टैंड नाउ. अभी मॉडर्न डे, आज की बात करो, ये जो रशिया युद्ध कर रहा है, तो भगवान ने युद्ध की प्रेरणा दी क्या उन्हें? ये उसकी खुद की एम्बिशन है. I want this, I want that, I want to conquer. Lord is not interested in conquering and this and that. भगवान को केवल भक्त और भक्त से प्रेम जो है उसका इम्पोर्टेंस है भगवान के लिए. Nothing else matters to the Lord. Nothing else. Lord is only interested in his devotee and the devotion, the love of his devotee. That's all. इसीलिए वंस अगेन रामचंद्र इज गोइंग टू द फॉरेस्ट, नॉट बिकॉज, ये एक्सटर्नल रीज़न है. एक्सटर्नल रीज़न इज विश्वामित्र केम, एंड बाद में फिर उनके विश्वामित्र लेके गए, शादी हुई, फिर बाद में उनके पिता जी ने, दशरथ महाराज ने वचन दिया था, फिर वो वन को गए. दिस इज एक्सटर्नल रीज़न. रियल रीज़न, इंटरनल रीज़न इज भगवान इसलिए गए क्योंकि भगवान को वहाँ पर साधुओं के साथ मिलना था. 14 years he wanted to meet different sadhus, take instructions from sadhus, give instructions to sadhus. रावण को मारना तो इज जस्ट सेकेंडरी. चलो मैं उस तरफ जा ही रहा हूँ तो रावण को मार के आता हूँ. चलो मैं उस तरफ जा ही रहा हूँ तो मैं सीता रानी जो है, सीता महारानी, वो अग्निदेव उनको ले गए और छाया सीता को रावण ले गया. बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी फॉर अ नेक्स्ट टाइम. Does that answer your question? Are you okay? Yes भैया, थैंक यू. मुझे उद्धव गीता के बारे में नहीं पता था. I didn't know that, so thank you for telling me. And एक और क्वेश्चन था, मे बी इट्स स्टूपिड, बट एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपने बोली कि भगवान जो है वो डिवोटीज को बहुत प्यार करते हैं, वो आए, बट ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो से वो लव बहुत इजीली नहीं देते हैं, वो मुक्ति दे देते हैं. और हम ऐसे बोलेंगे तो हमारे सामने भी नहीं आएंगे, बिकॉज
हम कौन है, दैट इज ट्रू, बट ऑन द अदर हैंड वी से कि हम उनके अंश हैं, वो हमारे फादर हैं, सो ही लव्स अस, सो मतलब व्हाट इज इट लाइक, ये दो बातें हैं, कंफ्यूज्ड. So the point is that in order to see God, we have to qualify. We can't just demand, hey God, come show your face to me. Why he should show his face to me? So point is, but then he's a father, तो आ नहीं so सकते, father मतलब is giving, father is giving you instruction. Are you following? That's the main point. हमारे जो परम पिता भगवान कृष्ण हैं, आप म्यूट करो तो क्योंकि एको हो रहा है. हमारे जो भगवान कृष्ण हैं सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. कौन फॉलो करता है? मेरे को रेज योर हैंड करो. कौन भगवत गीता रोज पढ़ता है? कौन चैंटिंग रोज करता है? भगवान बोलते हैं, प्रभु इज सेइंग यस. सो हु इज चैंटिंग एवरी डे? टू मॉम, मम्मी आप चैंटिंग रोज करते हो? लता आंटी आप चैंटिंग, कौन रोज चैंटिंग करता है? कौन रोज भगवत गीता पढ़ रहा है? तो भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान हफ्ते में 2 बारी, 3 बारी. गुड़िया का क्वेश्चन है कि हम भगवान कॉन्ट्रेडिक्टरी कैसे? भगवान तो प्रेम करते हैं, हमारे पिता हैं, तो पिता की बात कौन मान रहा है? पिता बोल रहे हैं मेरे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, हमारे पास टाइम नहीं है. पिता बोल रहे हैं चैंटिंग करो, मैं सोचता हूँ मैं करूँगा कि नहीं. तो दैट्स द पॉइंट. अगर मैं पिता को मिलना चाहता हूँ तो पिता मुझे बोल रहे हैं कि बेटा मुझसे मिलना चाहता है, पहले मेरी कुछ कंडीशंस हैं, पहले तू ये सब चीज़ें करके आ, फिर मैं तुझसे मिलूँगा. जस्ट लाइक आप घर पे आप छोटे बच्चे को बोलते चॉकलेट मिलेगा लेकिन पहले ये कर. इज इट ट्रू? आप बच्चे को घर पे या कोई बोलते हो टॉय, तुझे ये टॉय मिलेगा, ओके प्रॉमिस, लेकिन पहले ये तुझे करना पड़ेगा. ओके मम्मा पापा, ओके आई विल डू लाइक दिस. सो द पॉइंट इज, कितने जने लोग पूरे संसार में, मैं आप पे फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि कितने सारे लोग हैं संसार में, वो भगवत गीता को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, चैंटिंग करते हैं. भगवान बोलते हैं मुझसे मिलना चाहते हो, पहले मेरे बारे में जानो तो सही. आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना चाहते हो तो पहले उसका सेक्रेटरी बोलेगा पहले मुझसे तो मिल ले, पहले प्राइम मिनिस्टर के विषय में तो जान ले. क्या जानते हो आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, अच्छा, और उनकी जीवन कथा के बारे नहीं, इतना तो हमें भगवान के जीवन कथा के बारे में पता है. भगवान 4th चैप्टर में बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, कि जो मेरे जन्म और मेरे यहाँ से जाने के विषय के बारे में जानता है पूर्णता से, उसको जब वो देह त्यागता है वो पुनः इस संसार में नहीं आता. जन्म कर्म, जो वन हु अंडरस्टैंड्स माय बर्थ एंड माय एक्टिविटीज. हाउ मेनी ऑफ अस अंडरस्टैंड लॉर्ड्स बर्थ एंड हिज एक्टिविटीज? तो भगवान तो कभी जन्म नहीं लेते, हाँ नहीं लेते. तो भगवान बोल रहे हैं बर्थ मीन्स कि जब मेरा यहाँ पर इस संसार में आना होता है तो वो मेरा आना किस कारण होता है, मेरी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्यों होती हैं. पहले हम उस विषय को जब समझेंगे तब भगवान देखेंगे कि डज ही क्वालिफाई, ही और शी क्वालिफाई टू कम टू मी. नाउ आई विल मेक हिज मार्ग, हिज पाथ वेरी ईजी so he can come to me. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, I will be finishing now. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj, Srila Prabhupada के गुरु महाराज, वो बोलते हैं don't try to see God, try to work in such a way that God wants to see you. भगवान को ढूंढने का प्रयास, उनको देखने का प्रयास मत करो, इस तरीके से अपना जीवन बिताओ कि भगवान तुम्हें देखना चाहें. तो आप बोलोगे मैं भगवान से बड़ा हो गया क्या कि जो भगवान मुझे देखना चाहें? नहीं, आप भगवान से बड़े न थे, न हो, न कभी हो पाओगे. द पॉइंट इज कि मैं अगर इस प्रकार से काम करूं, भगवान तो सभी जीवों को देख रहे हैं, लेकिन मैं अपने कार्य से, अपनी एक्टिविटीज से भगवान को प्रसन्न कर सकूं. देन ही सेड, ओह यस दिस पर्सन इज नाइस, let me go and see him, let me go and make his path very easy. ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बता रहे हैं.
आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, कैसा जीवन बिता रहे हो कि भगवान तुमसे मिलकर प्रसन्न हो। मैं अभी नहीं बोल सकता, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो कोई मुझसे पूछे कि तुम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हो भगवान तुमसे मिलकर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो, नहीं, क्योंकि मेरे अंदर अभी इतने सारे अनर्थ हैं जिनसे मुक्ति पाना है, उन अनर्थों को साफ करना है। इतनी सारी मलिनता है हृदय के अंदर, मन के अंदर इतने सारे कलमश हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि सब सताते हैं, तो फिर भगवान मुझसे मिलने कैसे आएंगे? भगवान क्यों मुझे अपना दर्शन देंगे? नहीं देंगे। भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्ट दर्शन नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें दर्शन दे भी रहा हूँ। कैसे? मैं तुम्हें भगवत गीता देता हूँ, मैं तुम्हें साधु संग देता हूँ, मैं तुम्हें हरि नाम कीर्तन देता हूँ, मैं तुम्हें प्रसादम देता हूँ। तुम मंदिर में जाते हो, भक्तों से मिलते हो, मेरा गुणगान करते हो, गुरुओं से मिलते हो, इन सब रूपों में मुझसे ही मिल रहे हो। इन सब रूपों में मुझसे ही मिल रहे हो। भगवत गीता के रूप में मुझसे मिल रहे हो, गुरु साधुओं से मिलते हो, मुझसे ही मिल रहे हो, हरि नाम लेते हो, मुझसे ही मिल रहे हो, हर जगह पर मुझसे मिल रहे हो। चाहे प्रत्यक्ष रूप से मुझसे नहीं मिल रहे हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन सब रूपों में मैं ही हूँ। गुरुओं से मिलते हो मैं हूँ, साधुओं से मिलते हो मैं हूँ, हरि नाम चैंटिंग करते हो मैं हूँ, प्रसादम खाते हो मैं हूँ। सो लाइक दिस जब हम इसमें और एडवांस करते जाएंगे, और एडवांस हमारी इच्छा जो है और पावरफुल बनती जाएगी कि नहीं, मुझे और प्यूरिफाई करना है अपने आप को, मुझे भगवान के विषय में और जानना है। जब भगवान देखेंगे कि ये भक्त मुझसे और जानना चाहता है, तब भगवान ऐसी अरेंजमेंट करेंगे कि आप उनसे मिल सको। अदरवाइज why? You understand? Is that okay? Yes, भाभी। भैया मैं भावना के क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसे एक थॉट आया मेरे मन में कि जो भावना कहना चाहती है, मे बी लाइक दैट, एक फादर होते हैं, उनको सपोज 5 बेटे हैं, तो एज अ हक वो अपनी प्रॉपर्टी का सारा सबको बांट के देगा, सेम टू सेम। दैट्स फादर्स केयर, बट वो किसके साथ रहना चाहता है, दैट्स द लव। सो दैट इज द डिफरेंस। True. In short, I don't know, maybe Bhavna got my point. That's a beautiful example. That's a beautiful point, भाभी। मतलब फेवरेट कौन है? Yes, ऐसे हम भगवत गीता में आगे ऐसे आएगा कि भगवान एक ऐसे पॉइंट आती है कि he do partiality somewhere because I am equal to everyone, but those are special to my devotees. जी Yes, so कोई बोल सकता है भगवान तो पार्शियलिटी करते हैं, लेकिन द पॉइंट इज, जैसे आपने बताया भाभी, दैट्स द पॉइंट, दैट भगवान सबको इक्वली डिवाइड करते हैं, लेकिन जस्ट लाइक अ फादर किसके साथ रहना चाहते हैं, दैट्स आउट ऑफ लव। सो कृष्णा बोलते हैं आई एम इक्वल टू एवरीवन, बट आई एम ऑल्सो पार्शियल टू माई डिवोटीज, क्योंकि डिवोटीज जो हैं भगवान को अपने से ज़्यादा प्रिय लगते हैं। Every devotee is very important to the Lord. He feels this is more important than myself. He is more important. So again, coming back to you, Gudiya, you are very important to Krishna in your own unique way. All the devotees, Ajay Prabhu, Raju Prabhu, Achal Bhabhi, everybody, Richa Bhabhi, Mahesh Prabhu, Sushil Prabhu is new with us. एंड एवरीबडी इज, आप सब डियर हो कृष्णा को इन योर ओन यूनिक वे। एवरीबडी इज डियर टू कृष्णा। जस्ट कौन भगवान को कितना जल्दी पाना चाहता है वो हमारे हाथ में, लेकिन अगर कोई स्लोली पाना चाहता है और कोई जल्दी, तो जो जल्दी पाना चाहता है भगवान को वो ज़्यादा प्रिय हो गया, और जो स्लोली पाना चाहता है वो कम प्रिय हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान इज अ पर्सन, और भगवान समझते हैं ये इस भक्त की अभी ये इच्छा है, ये मुझे इस इच्छा के बाद पाएगा, और इस भक्त की तीव्र इच्छा है मुझे पाने की। गॉड इज अ पर्सन। प्लीज ट्रीट गॉड लाइक अ पर्सन, लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, एंड लेट टॉक टू हिम, रिवील योर हार्ट
through prayers, speak to him and leave the rest to the Lord. I mean, we are not the controllers, right? Anyways, that's the topic for a next time in a later chapter. Why we are not controllers, ये हम बाद का विषय. Is that okay, गुड़िया? यस, थैंक यू भैया. मे बी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये ज्यादा टेरिफाइंग थॉट था कि इजीली मुक्ति दे देते हैं बट लव नहीं देते. सो हमारा टारगेट होना चाहिए उनका लव. मतलब मेरा नहीं, ये ये लव चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए. भगवान पहले की, भगवान भी की चाहिए. तरफ से भगवान सबको प्यार करते हैं. He loves you already, but we have forgotten to love him. This is the main point. हम भगवान को प्यार करना भूल गए. तो भगवान बोल रहे हैं कि मुझे प्यार करने का मैनुअल इसके माध्यम से, इसको समझो तो मुझसे प्यार करना सीखोगे, इसको फॉलो करो तो मुझसे प्यार करना सीखोगे, मेरा चैंटिंग करोगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मुझे पाओगे, मुझसे प्यार करना रिवाइव होगा. बिकॉज श्रीला प्रभुपाद हमें समझाते हैं that dormant love for Krishna, the love for Krishna is dormant. Dormant means so रहा है, and we have to revive it. Revive it how? By this chanting of this Hare Krishna Mahamantra. अगर हम ये chant करेंगे, once again साधु संग करेंगे, chanting करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, प्रसादम खाएंगे, धीरे 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 धीरे, like peeling an onion, these layers of kalmash, different this contamination, it will go away slowly. So Krishna already loves you, Krishna already loves me, Krishna loves everyone, but we have forgotten to love him because we are in a diseased condition. Srila Prabhupada समझाते हैं, this material world is like a hospital for the diseased person. And this Krishna बोलते हैं this material world is like a prison, and this ISKCON or the spiritual realms, जो spiritual places होती हैं, they are like hospitals for curing the diseased person. So हम डॉक्टर जो है वो मेडिसिन भी देता है. तो आप शीला प्रभुपाद ने मेडिसिन दी है, आप उसको अधिक से अधिक लो. ये मेडिसिन खाने से ओवरडोज नहीं होता. मटीरियल वर्ल्ड में आप पैरासीटामोल खा लोगे, आपको 500 mg लेना है, आप 4-5 ग्राम खा लोगे उसको, तो आप देयर विल बी अ प्रॉब्लम, पॉइजनिंग इन द बॉडी. बट इफ़ यू टेक ओवरडोज ऑफ हरिनाम, ओवरडोज ऑफ प्रसाद, ओवरडोज ऑफ भगवद गीता, नो प्रॉब्लम. टेक मोर एंड शेयर मोर, गिव मोर. सो विद दैट, थैंक यू एवरीबॉडी. हरे कृष्णा. आई विल नॉट, it's already almost 2 hours today, so thank you. आप सब join हुए, आप सब ने सुंदर comments किए, questions पूछे, participate किया, और हमारी meetings ऐसी ही होनी चाहिए. So thank you गुड़िया for nice questions. Thank you Raju Prabhu for nice realizations questions. Ajay Prabhu for nice questions. एक और लास्ट चीज मेरे को बोलनी है. मैं यही सोच रहा था कि एक भाई किसी चीज को जानने के लिए 2 चीजें होती है, एक सार एक विस्तार. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गीता का सार मतलब कृष्ण भगवान है, और विस्तार मतलब उसकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं हम लोग. आई थिंक दिस इज द राइट परफेक्ट वर्ड्स. यस, वेरी नाइस. सार एंड विस्तार, दैट्स वेरी नाइस, इंटेलिजेंट. Very nice. Thank you for sharing, Raju Prabhu. That's a nice comment. So yes, भगवान बोलते हैं कि वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य, कि सारे वेदों को अध्ययन करोगे तो उनका केवल अध्ययन करने का जो गोल है वो मैं ही हूँ. So I am the सार, I am the goal. And जैसे आपने बोला, विस्तार is the method. So very true. Thank you with that comment. Thank you everybody. Hare Krishna. Is Sushil ji, are you there? Is Sushil, are you there? Hare Krishna. So thank you, आपने ज्वाइन किया. आप इंडिया में बहुत लेट है, लेकिन आपको मेरा
हैट्स ऑफ है, थैंक यू है, धन्यवाद है आपको कि आप इतना लेट भी आए, आपने एंड तक आप रहे। इट्स ऑलरेडी लाइक व्हाट टाइम, वहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं। या सो 150 थैंक यू, आपने इतना लेट नाइट भी आप जाग रहे हैं और सुन रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। आई होप द क्लास मैं वाज वैसे भी भगवत गीता मतलब ऐसे सुनता रहता हूँ रात में, तो आज का ये सेशन था तो मैं सोचा ये अच्छा होगा, ये कनेक्टिविटी होगी, कुछ नॉलेज, और मतलब जो वैसे मतलब ऐसे मैं भगवत गीता सुनता हूँ जैसे, ठीक है, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, तो आपसे मतलब सबसे मतलब कनेक्ट होके वो और नॉलेज अच्छा मिलेगा मुझे, एक एक्सप्लेनेशन और अच्छी मिलेगी मुझे, वो कुछ मतलब एक माइंड में वो सुनने से ज्यादा एक ऐसे कनेक्टिविटी में माइंड में वो जल्दी जाए। वंडरफुल, थैंक यू, आप कनेक्ट हुए और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपने कुछ फाइंड किया यहाँ पर जो आप ढूंढना चाह रहे थे। इस सेशन के माध्यम से आपको कुछ अच्छा लगा होगा। जी जी, थैंक यू वंस अगेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।